नशेड़ी कंगना कहाँ मिलेगी? बीजेपी के दफ्तर में। नशेड़ी कंगना कहाँ मिलेगी? बीजेपी के दफ्तर। आप संबंध रखती हैं किस किस से, आप अपना बताएं। आप अपने गिरेबान में जाके पहले अपने संबंध बताएं, आपने किस किस से संबंध रखे हुए हैं। मैं कह रही हूँ अगर मेरे सामने वो आ जाए, मैं इतने थप्पड़ मारूँ जो हो मेरे साथ, मैं नहीं डरती कि उसका मुंह लाल कर दूंगी मार मार। हम अब बौखला गई हैं युवाओं की शक्ति देख। हाँ, वो बुखला गई है, बिल्कुल बुखला गई है। वो डर गई है। वो जो युवा के हुए ना, उनका तो इस्तीफा मांगा था अभी प्रधान का। आप कह रहे नशेड़ी सांसद? हाँ, वो नशेड़ी है, वो बहुत नशा करती है, वो पियक्कड़ है, वो गांजा भी पीती है, वो अपनी चड्डियाँ उतार के फेंक के घुमा के गुमराह हो गई थी ना कि आप हाउस वाइफ के लायक भी। हाउस वाइफ का वर्ड भी पता है कि उसका पूरी फुल फॉर्म होती क्या, उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगी वो, उनको पता है। पहले तो वो अपने आप को एक्सप्लेन कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। वो बहुत ज्यादा गटर है, बिल्कुल नाली की कीड़ी है एकदम से। वो हमें बोल रही है, नहीं वो खुद नाली की कीड़ी है, बहुत ज्यादा गंदी औरत है वो। सर्टिफिकेट देने वाली कौन है? वो ना ही किसी को देख सकती, ना किसी को बोल सकती। वो अपने खुद की मर्जी की मालिक होती है, दूसरों को सर्टिफिकेट नहीं दे सकती। सांसद कंगना रनौत एक बार फिर से अपने बयानों के चलते विवाद में हैं। उनकी ज़बान बेलगाम हुई और ऐसा विवादित बयान उन्होंने दे दिया है जिसके बाद से देश भर में रोष है, गुस्सा। दरअसल कंगना रनौत का मानना है कि ये जो जनरेशन है जिसने अभी हाल फिलहाल में सरकार के आगे हार नहीं मानी और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले डाला, वो दरअसल गटर जनरेशन है। इस जनरेशन को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, अगली दिखती है। इस तरीके की बातें कंगना रनौत कह रही हैं और साथ ही कह रही हैं खासतौर से इस जनरेशन की जो लड़कियां हैं वो अच्छी वाइफ बनने योग्य नहीं है। यानी एक विवादित बयान के चलते अब उनकी चारों तरफ कहीं ना कहीं उनको घेरा जा रहा है। आप पीछे देख सकते हैं तमाम महिला हैं जो कंगना रनौत का पोस्टर लेकर उस पर एक मैसेज लेकर के आगे बढ़ना चाहती हैं, बीजेपी कार्यालय का घेराव करना चाहती हैं और पूरी तरीके से सांसद कंगना रनौत का विरोध कर रही हैं। अब देखिए उन्होंने ये बयान तब दिया है जब दुनिया भर में इस जनरेशन के लोहे को माना जा रहा है। तमाम लोग कहीं ना कहीं गर्वित महसूस कर रहे हैं जिस तरीके से एक जिद्दी सरकार के आगे इन तमाम जेंजियों ने कमाल कर दिया और इस्तीफा ले दिया। बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्यों विरोध किया जा रहा है। देखिए देख सकते हैं आप किस तरीके से प्रशासन ने दफ्तर के अंदर ही इनको पूरी तरीके से बंद कर दिया है, रस्सी से रास्ता रोका जा रहा है। आगे बढ़ना चाहते, कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग और क्यों जा रहे हैं? हम बीजेपी के ऑफिस में जा रहे हैं। जो कंगना जी ने कल, कंगना जी भी नहीं कहने का मन करता उनका, जो कंगना रनौत ने कल बीजेपी सांसद ने और ये बयान दिया है, जो हमारे बेटियों को गटर बताया, पूरे देश की लड़कियों को गाली दी है, उनकी लिए हम बीजेपी के दफ्तर जाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी तो इसी जनरेशन को फ्रेंड्स बोल रहे हैं और वो गटर बता रही है। वो बोल रहे हैं, ये इनका दोगला चेहरा है, एक बात बिगाड़ता रहता है, एक संवारता रहता है, लेकिन सबकी एक बात है। तो क्या सोच समझकर ऐसा बयान दिया है उन्होंने? हाँ जी, सोच समझ कर दिया। सोच समझ कर क्या, ये नशे इतना कर चुकी है, बुखला चुकी है, इसका दिमाग है ना स्थिर नहीं है, ये कुछ भी कह देती है। कभी आप लोगों को रोक दिया गया है रस्सी से, देखिए। हाँ जी, हम तब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे, तब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे। माफ़ी की मांग की जा रही है। कहाँ जाना चाह रही हैं आप? हम बीजेपी के ऑफिस में जाना है बीजेपी के ऑफिस। कंगना जी ने जो कल बयान दिए हैं अपने कि संसद में, उनको पहली बात तो संसद में ऐसी आवाज़ उठानी चाहिए, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। संसद बनी हुई है और मूर्ख वाली बातें करती हैं, उनको पता नहीं संसद बना किसने दिया। ये भी बयान तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट पे लिखा है, दिया ना उन्होंने, इंस्टाग्राम में दिया है उन्होंने। तो इंस्टाग्राम में उनको बीजेपी वाले कोई बहन बेटियाँ नहीं है क्या? क्या उनकी बहन बेटियाँ अभी जन नहीं है क्या? अभी की जो है अभी 2 दिन पहले पीएम मोदी ने अपने तमाम मंत्रियों को कहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर इंगेज हों, जो नई पीढ़ी है उससे जुड़े, और वो जुड़ी और उन्होंने मैसेज कर दिया, उन्होंने बेटियों के लिए मैसेज कर दिया। इसका मतलब क्या है कि मोदी और जुड़ी हुई है ना, कंगना दोनों जुड़े हुए हैं ना, कि एक जना संभालता और एक जना बिगाड़ता है बात को। लेकिन हमारी बेटियों को उन्होंने बोला है कि हम भी तो बेटियां हैं, ये हमारी बेटियां भी तो कल बैठी हुई थी वहाँ पे जंतर मंतर में बैठी हुई थी। आप जनरेशन गटर की माँ हमारे कर रहे हैं, तो वो भी तो जनरेशन वो कहाँ की है, उसकी माँ क्या
कहाँ गई थी, कहाँ उसका बाप, बुलाओ अपने बाप को भी। कह रही हमने इस तरीके से कभी नहीं किया, इस तरीके से किसी प्रधानमंत्री को नहीं बोला जैसे यहाँ जेंजी लड़कियां बोल रही थी। तो उन्होंने बोला है ना, आपने भी इंस्टाग्राम में देखा है ना, उन्होंने बोला है ना, बयान दिए है ना उन्होंने। वो आप मना कर रही है, क्यों मना कर रही है? माफी मांगे आके, हमारी जनरेशन से माफी मांगे, हमसे माफी मांगे। हम आप बौखला गई है युवाओं की शक्ति देख। हाँ, वो बुखला गई है, बिल्कुल बुखला गई है, वो डर गई है। वो जो युवा के हुए ना, उनका तो इस्तीफा मांगा था अभी प्रधान का। आप कह रहे नशेड़ी सांसद? हाँ, वो नशेड़ी है, वो बहुत नशा करती है, वो पियक्कड़ है, वो गांजा भी पीती है, वो अपनी चड्डियाँ उतार के फेंक के घुमा के गुमराह हो गई थी ना वो गुमराह हो गई थी। अभी भी होश में नहीं है मैडम, अभी भी वो होश में नहीं है। अगर वो होश में होती तो बात ही क्या होती, वो होश में ही नहीं आई अभी तक। कह रही है नए बच्चे जो नई महिलाएं हैं वो शराब के लिए, नशा करने के लिए आज़ादी चाहती है। अरे तो मैडम ये अपने आप को भी तो खुद को तो देखें, हम इज्जतदार महिलाएं, हम कैसे बर्दाश्त करेंगे ऐसे शब्दों को अपनी बेटियों के लिए, अपने लिए? ये गलत है। बीजेपी के राज में ऐसा ही होगा जो हमें अच्छे काम करने से भी रोका जा रहा है। बीजेपी के राज में ऐसा होगा। और यहाँ पर देखिए और भी महिलाएं क्या कहेंगी मैम? महिलाओं को कह रही है अच्छी हाउसवाइफ नहीं बन सकती इस जनरेशन। पहले उनसे तो पूछ लो, आप हाउसवाइफ बनने लायक हो? आप तो हाउसवाइफ दूसरों को बोल रहे हो कि नहीं बन सकते। पहले उनसे पूछो कि आप हाउसवाइफ के लायक भी, हाउसवाइफ का वर्ड भी पता है कि उसका पूरी फुल फॉर्म होती क्या, उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगी वो, उनको पता है? पहले तो अपने आप को एक्सप्लेन कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। जेंजी की शक्ति से डर गई है? हाँ जी, जेंजी की शक्ति से डर गई है कंगना रनौत? नहीं, मुझे वो डरने वाली लगती है आपको। देखिए इस तरीके का बयान, यहाँ पर पुलिस प्रशासन तैनात है। आगे नशेड़ी कंगना बोल रही है आप एक सांसद को। नशेड़ी कंगना है ही। वो जब जो प्रोटेस्ट हो रहा था उन बच्चियों के बारे में, जेएनजी के बच्चियों के बारे में ये बोला गया कि वो लड़कियां पढ़ने नहीं जाती हैं, उनको गटर का कीड़ा बोला गया। हम इसको कहते हैं कि देखिए ये एक गटर का कीड़ा है। क्या हमारे बच्चियां ऐसे रहती हैं? क्योंकि ये खुद नशेड़ी है, इसलिए हम इसको नशेड़ी बोल रहे हैं। ये शराब ये पीती है, गांजा ये पीती है, स्मैक ये पीती है और सारे काम करती है। कोई ऐसा काम नहीं है जो इसने छोड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं वो लड़कियों को बोल रही हैं जो प्रधानमंत्री को आके गालियां बक रही हैं, उनके माता पिता को। प्रधानमंत्री को गाली बक रहे हैं। प्रधानमंत्री ने क्या किया? उसी की सह से तो पेपर लीक हो रहे थे। शिक्षा मंत्री प्रधानमंत्री की सह से ही तो पेपर लीक कर रहा था। क्या वो उनकी माएँ, उन घर वाले कितनी मेहनत से उन बच्चों को पढ़ाते हैं, नीट की तैयारी करते हैं। ये गटर जनरेशन है, इसको कुछ पढ़ना लिखना है। खुद गटर जनरेशन है, गटर से भी महागटर जनरेशन है वो। ठीक है, देखिए यहाँ पर विरोध जो है पूरे क्या कह रही है? वो खुद गटर है ना, इसलिए औरों को सांसद है नहीं, वो बहुत ज्यादा गटर है, बिल्कुल नाली की कीड़ी है एकदम से। वो हमें बोल रही है नहीं, वो खुद नाली की कीड़ी है, बहुत ज्यादा गंदी औरत है वो। और जितना कंगना रनौत का विरोध यहाँ पर जबरदस्त तरीके से हो रहा है जी। और क्या ऐसे पीएम मोदी तो कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा इंस्टाग्राम से जुड़ो, युवाओं से जुड़ो, और वो युवाओं के लिए ऐसी बात बोल रहे हैं। पता नहीं सच क्या है कि मोदी जी सच्चे हैं, वो सच्चे हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा अभी तक भी सच क्या है। पर वो जो बोल रही है ना सबको, वो खुद ऐसी है, वो खुद ना लिख। देखिए इस तरफ आप देखिए कंगना रनौत का सांकेतिक पुतला जलाया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। कंगना कहाँ मिलेगी? बीजेपी के दफ्तर में। नशेड़ी 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 सांसद 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 कहाँ मिलेगी? बीजेपी के दफ्तर में। नशेड़ी सांसद। तो देखिए नारा लग रहा है नशेड़ी सांसद कहाँ मिलेगी? बीजेपी के दफ्तर में नशेड़ी कहा जा रहा है साफ तौर पर, क्योंकि उन्होंने नई जनरेशन की बच्चों को कहा है कि वो नशा करते हैं और वो ड्रग्स लेते हैं। बीजेपी के दफ्तर में। बीजेपी के दफ्तर नशेड़ी सांसद कहाँ मिलेगी? बीजेपी के दफ्तर में।
तो देखिए जनरेशन जी की माताएं सारी बाहर निकल चुकी हैं और खुल करके यहाँ सांसद कंगना रनौत के खिलाफ मोर्चा खोल रही हैं कि ऐसे कैसे हमारे बच्चों को गटर कह दिया। क्या कहेंगी मैम, गटर कह रही हैं आपके बच्चों को? वो खुद गटर हैं इसलिए कह रही हैं, उनके दिमाग में गटर भरा हुआ है, उनको पता नहीं है किसको बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं, उनको जब जो जी चाहे बोल देती हैं। वो नशे में रहती है हर टाइम, इसलिए वो गटर बोल रही हैं, उनको पता ही नहीं है क्या बोल रही हैं। वो तो कह रही है इस जनरेशन की लड़कियां नशा करती हैं, शराब पीती हैं और अतिरिक्त संबंध बनाती हैं, इसलिए आज़ादी चाहती है। वो खुद ये सब करती हैं इसलिए बोल रही हैं। इस जनरेशन हो या पिछला जनरेशन हो, वो सर्टिफिकेट देने वाली कौन है? वो ना ही किसी को देख सकती, ना किसी को बोल सकती, वो अपनी खुद की मर्जी की मालिक होती है, दूसरों को सर्टिफिकेट नहीं दे सकती। और अगर ऐसा बोल रही हैं तो वो पहले खुद अपने आप को देखें, उन्होंने क्या किया है। वो हर टाइम नशे में रहती हैं, उन्होंने कौन सा नशा नहीं किया, हर नशा किया है उन्होंने, तो वो कैसे बोल सकती थी गुमराह हो गई थी मैं उस उम्र में। अच्छा, वो खुद गुमराह हो गई थी, वो अब अच्छी बन गई। और सारी जो हमारी बच्चियां हैं जो अभी जनरेशन जी है, उनको इस तरीके से बोल सकती हैं, मतलब वो अपने लिए तो अच्छी हैं और दूसरों को कुछ भी बोल सकती हैं। तो क्या घबरा गई हैं वो युवा शक्ति की पावर से? नहीं, वो उनको सब पता है वो क्या कर रही हैं, वो गलत बोलती हैं, उनको ये भी पता है, वो सिर्फ अपना नाम चर्चे में रखना चाहती हैं, इसलिए इस तरीके के बयानबाजी करती हैं। और उनको लगता है कि इन सब बातों से जो है ना वो बीजेपी के बड़े नेताओं को खुश करेंगी, बस वो इनका ये मोटिव है और कुछ नहीं है। उनको भी पता है, और वो नशे में भी रहे तो भी अगर ये सब बोलेंगी तो हमारी तरफ से यही होगा। और ये जिस उम्र में ये लोग गालियाँ दे रहे हैं, उस उम्र में तो मैंने 2 नेशनल अवार्ड जीत लिए थे। देखिए, नेशनल अवार्ड जीतना अलग बात है, मगर उन्होंने क्या किया ये भी सबको पता है, हमने देखा है उनके हर हरकत पे। हम सारे पूरी इंडिया जानती है कि क्या किया है उन्होंने। पूरी जिंदगी उन्होंने गंदी गंदी बातें बोली हैं, गंदे गंदे कपड़े पहने हैं, अब वो किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, इसलिए विरोध हो रहा है। देखिए किस तरीके से कहेंगी, पहले किसानों पर, फिर वहाँ NRC में देखिए हमने देखा, और अब बच्चों के लिए इस तरीके का बयान कंगना रनौत का। मुझे लग रहा है इसको ना थप्पड़ खाने की आदत पड़ गई है कंगना रनौत को। ये भूल गई उस गूंज को जब किसान आंदोलन में एक माँ को बोला था कि ये 100 रुपये में आने वाली महिलाएं हैं, तो उस बेटी ने एयरपोर्ट पर जब खिंचा के थप्पड़ मारा था, वो गूंज मुझे लगता है भूल गई है। अब संसद चल रही है, दोबारा इसको वो आवाज़ चाहिए। ये जेनजी बच्चियाँ माफ़ नहीं करेंगी, जहाँ दिखेगी, जहाँ दिख गई वही खिंचा के थप्पड़ मारेंगी। और या कंगना रनौत उसी संसद में माफ़ी मांगे उन बच्चियों से, और कितनी बार माफ़ी मांगेगी? मैं तो कहती इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जो खुद नशे की हालत में, कौन सा ऐसा नशा वो नहीं करती? शराब वो पीती है, शराब वो पीती है, गांजा वो खाती है, कौन सा नशा है जो नहीं करती? हर नशा वो करती है। अपने लिए तो कह रही है ना, गुमराह हो गई थी, युवा अवस्था थी, और जेनजी को यहाँ पर सवाल वो जेनजी हैं, वो युवा नहीं है। वो तो गुमराह हो गई थी। ये तो अपने हक के लिए कर रहे हैं। इनकी तो माँओं ने अपने जेवर बेच दिए इनको पढ़ाने के लिए, जो गरीब घर से आती थी। एक कि बच्चे हमारे सेटल हो जाएंगे, पिता ने अपनी ज़मीन गिरवी रख दी कि हमारे बच्चे सेटल हो जाएंगे, और उन बच्चों को ये कहती है नाली, गंदी नाली का कीड़ा। कह रही है अच्छे, इन्हें पढ़ाई लिखाई नहीं आती, और ये लोग जो है बस इस तरीके से ही करते हैं, अगली दिखती हैं। ये भारत के नागरिक हैं, ये भारत की बेटियां हैं। मेरी बेटी भी थी वहाँ पर, इनमें से भी कई महिलाओं की माँ बहन बेटियां थी वहाँ पर, तो वो भारत के नागरिक हैं, विदेशी नहीं है। जिस तरीके से डंडों से पीटा गया उनको, और लड़कियों के गुप्त अंगों तक डंडे पहुँचाए हैं, छाती पे चढ़ चढ़ के मारा है, तो ये क्या है? एक महिला सांसद को नहीं दिखा वो सब कुछ? वो तो दिखाई नहीं देता ना, इनको तो मोदी जी दिखाई देता है। मोदी जी को मेलोडी दिखाई देती है, और कुछ दिखाई नहीं देता इनको। पहले एक स्मृति ईरानी थी, सेंट्रल की घूमती थी, अब ये दूसरी आ गई स्मृति ईरानी। तो ये तो मोदी जी की कठपुतली है। पीएम मोदी तो कह रहे हैं कि रील्स बनाओ, जेनजी से कनेक्ट हो, संवाद बनाओ, और उनके इस तरीके से मोदी, मैं वही कह रही ना, इनका अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। मोदी जी ने 13 साल हो गए, 13 साल हो जाएंगे, आज तक अपने मन की बात करी है? कभी जेनजियों के मन की बात करी? कभी युवाओं के मन की बात करी? कभी किसानों के मन की बात करी? कभी गरीबों के मन की बात करी? कभी देश के नागरिकों के मन की बात करी? अपने मन की बात तो हर कोई सुना सकता है,
वो क्या मांग कर हमारी मांग है कि तुरंत इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। बार बार एक बार गलती नहीं, बार बार गलतियां कर रही है। सांसद है, एक गरिमा होती है, एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हो, संसद में आप रिप्रेजेंट करती हो और कुछ भी बोल देती हो। वो देश की बच्चियाँ थी, वो कोई पाकिस्तान से आई नहीं थी। वो कह रही हैं जिस उम्र में लोग गालियाँ बक रहे हैं उस उम्र में मैंने 2 नेशनल अवार्ड जीते थे। हाँ, नशे के अवार्ड जीते थे कि नशे में कैसे झूमते हैं, नशे में कैसे रहते हैं, कपड़े उतार के कैसे फेंकते हैं, ये अवार्ड जीते थे। झूठ बोलती है। कह रही है ये पीढ़ी नशा करती है, शराब पीती है, अतिरिक्त शारीरिक संबंध के लिए आज़ादी मांगती है। आप संबंध रखती हैं किस किस से, आप अपना बताएं। आप अपने गिरेबान में जाके पहले अपने संबंध बताएं, आपने किस किस से संबंध रखे हुए हैं। आज आप बता दें आपने किस किस से संबंध रखे हुए हैं। मैं पुष्पा सिंह, दिल्ली प्रदेश महिला की अध्यक्ष, मैं पूछ रही हूँ क्या उस थप्पड़ की गूंज भूल गई? दोबारा मैं कह रही हूँ अगर मेरे सामने वो आ जाए, मैं इतने थप्पड़ मारूँ जो हो मेरे साथ, मैं नहीं डरती कि उसका मुंह लाल कर दूंगी मार के। इतना गुस्से में है? बिल्कुल। हमारी बेटी थी, मेरी बेटी भी थी वहाँ पर, हमारी बच्चियों को ये बोलती है कि ये नशेड़ी कंगना, ये नशेड़ी शराबी, नशेड़ी और क्या क्या नशे करती है, ये बोलती है हमारी बच्चियों को कि गंदी नाली का कीड़ा, गंदगी नाली का तो कीड़ा तुम हो, गंदगी तो तुम हो। क्या फ्रस्ट्रेशन या डर में है क्योंकि एक जिद्दी पीएम को जेनजी ने झुका दिया, उन लड़कियों ने झुका दिया जो वही तो डर है। अरे अभी तो संसद शुरू हुई है, अभी देखना किस किस के इस्तीफे लेंगे। राहुल गांधी जी वो सिपाही हैं, वो जननायक हैं, उन्होंने अभी इसको झुकाया है। अभी तो 1 विकेट गिरी है, देखते जाओ कितनी विकेट गिरेंगी और इसकी भी गिरनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो तमाम महिलाएं थी जिन्होंने पुतला जलाया और माफ़ी की मांग की, साथ ही इस्तीफे की मांग भी कर रही हैं। जिस तरीके का बयान कंगना सांसद ने दिया है उसके बाद से निश्चित तौर पर अब गुस्सा कहीं ना कहीं फूट रहा है और गुस्से में वो महिलाएं आगे आ रही हैं जो जेनजी की माताएं हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।